आइए दोस्तों देखते हैं घातांक करने का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन समझने के ऊपर आधारित है और आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। तो क्वेश्चन है यदि 2 की पावर क्या है a प्लस बी और इसकी पावर भी कितना है 2 और गुणा 2 b प्लस सी की पावर 2 गुणा 2 c प्लस ए की पावर 2 बटा 2 की पावर a 2 की पावर b और 2 की पावर c, इनकी पावर कितना है 3 है, ठीक है ना, बराबर क्या है 4 है। तो हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी का मान डैश के बराबर होगा, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है ना। जैसे क्या है मैं यहां समझा देता हूं, ठीक है ना। जैसे अगर 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, अगर हमारा पावर के बीच कोष्टक है तो पावरों की क्या होगी गुणा होगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर ये ऐसे होता मतलब घातों के बीच में कोष्टक नहीं होता तो ये होता 2 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो ये चीज आपकी क्लियर हुआ होगा। अगर कोष्टक लग रहा है तो घातों की गुणा होगी, अगर कोष्टक नहीं लग रहा है तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 2 की पावर 9, ठीक है ना। बहुत अंतर है जब हमारे मतलब घातों के बीच कोष्टक लग रहा होता है और नहीं लग रहा होता। तो भाई यहाँ तो कोष्टक लग रहा है तो यहाँ तो गुणा होगी, तो ये कितना हो गया 2a प्लस 2b। मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब 2 ये कितना हो गया 2b प्लस 2c, अब 2c प्लस 2a। अब ठीक है ना, अब यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a 3b और 3c बराबर कितना है 4। अब ये समझिए आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखिए कैसे, जैसे 2 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 3 है, तो आधार समान है तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर कितना हो गया 5 हो गया। अगर आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 1। आधार समान है भाग में घातें घटती हैं, ठीक है ना। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। अब देखिए आधार समान है तीनों के, तो 2a और 2a कितना हो गया 4a और 2b और 2b 4b और 2c और 2c 4c। अब ऐसे ही आधार समान है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 3a प्लस 3b प्लस 3c, 3a प्लस 3b प्लस 3c। देखिए यहां आधार 2 बैठ रहा है तो मैं इस 4 को भी 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए समझिए यहां आधार समान है, आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये भाग में घातें घट जाएंगे, 4 की पावर a, 4a में से 3a गया तो a बचेगा, अब 4b में से 3b गया तो b बचेगा और 4c में से 3c गया तो c बचेगा और 2 की पावर 2 से 2 कट जाएगा, तो a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा वो होगा 2। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये घातांक करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था और आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।